सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आजकल जो है रात में पहरेदार जो है सीटी मार करके जगाता है इंसान को। पहले बोलते थे कि जाग जाओ, जागते रहो, जागते रहो। अब सात संगत जी वो सीटी बजा रहे हैं। चारों तरफ गांव में गली में घूम घूम करके सबको जगा रहे हैं। सात संगत जी, आज देखिए इंसान को ये चोरों से बचने के लिए सजग किया जा रहा है कि जग जाओ, सजग हो जाओ। सात संगत जी, अगर इसमें भी किसी को बुरा लगे कि आवाज़ नींद खराब कर रही है, तो सात संगत जी ये नींद खराब करने के उद्देश्य से नहीं जगाया जा रहा है। ये तो सजग किया जा रहा है बचाव के लिए कि आप सजग रहो। सात संगत जी, बाहरी बचाव तो की जा सकती है, पर भीतरी बहुत कठिनाई है। सात संगत जी, सद्गुरु आज मानव को इसी प्रकार जगा रहे हैं। ये सोने का वक्त नहीं है, ये बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लग जरा। सात संगत जी कहते हैं कि अब सोने का वक्त नहीं है, अब तू जग जा और अपने बिछड़े मित्र से मिलने की प्रयास कर, मिलो, उसके साथ लग जाओ, तभी ये मानव जीवन का उद्धार होगा, 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलेगी। सात संगत जी, ये संदेश आज पहरेदार गांव में सबको दे रहे हैं और ये यही संदेश जो है सात संगत जी पीर पैगंबर हर युग में मानव को देते आए हैं, जागृति करते आए हैं कि उठो जागो, परमात्मा का दर्शन करो, जानो। सात संगत जी, आध्यात्मिक रूप में कहते हैं संत महापुरुष कि सोए हुए इंसान को केवल आध्यात्मिक विचारधारा के लिए अंदर से जागना पड़ता है। जो अंदर चोर बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इससे बचना कठिन है, ये सब कुछ लूट लेते हैं। सात संगत जी, इससे बचाव के लिए ये संत महापुरुष जगा रहे हैं कि ये बाहर का चोर से तो बचाव हो सकता है, पर अंदर का चोर से बचने का कोई उपाय नहीं जब तक कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति ही एक उपाय है जो अंदर के चोर से बच सकते हैं। सात संगत जी, जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो सात संगत जी ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब जो है सात संगत जी कमजोर पड़ जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। और सात संगत जी, ये मनुष्य जीवन एक आध्यात्मिक विचारधारा बन जाता है इसके अंदर और इसी विचार के तहत अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। नफरत की दीवार गिर जाती है, प्रेम का दीवार सात संगत जी
पुल बन जाता है, आपस में दोनों का मेल हो जाता है। और साथ संगत जी उस जीवन में जहाँ मेल होता है, कहते हैं उस जीवन में साथ संगत जी फूल की तरह खुशबू आ जाता है, उस जीवन में खुशबू आ जाता है जिसमें प्रेम हो जाता है, एकता की भावना, भाईचारे की भावना हो जाती है। तो साथ संगत जी अ, हम क्यों न जग जाए, और कैसे जगेंगे, किसी संत महापुरुष का आश्रय लें, सहारे लें। साथ संगत जी ये पहली बात तो है कि जागना क्या है, क्या जग करके अपना जो है ये संसार में पैसा कमाना या महल अटारी बनाना, ये सब हमारा काम है। तो साथ संगत जी ये सब तो करेंगे ही, क्योंकि संसार में है तो इन सब साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। पर साथ संगत जी जो भीतरी चोर हैं, इसको बचाने के लिए, इन चोरों से बचने के लिए जो ये मानव जीवन को लूटता जा रहा है, साथ संगत जी ये मानव शरीर देखिए कितना सुंदर शरीर है, फिर भी इसके अंदर ऐसे विकार भरा हुआ है, कचरा गंदगी भरा हुआ है कि कहीं कहीं साथ संगत जी रूप तो बहुत अच्छा रहता है, पर उसके अंदर न बोलने का ढंग, न किसी से मेल होता है, न स्वभाव अच्छा है होता है। साथ संगत जी तो कहते हैं कि ये हैवान जैसे लगता है, इसका स्वभाव हैवान के तरह हो गया है, राक्षस जैसे, क्या क्या उदाहरण देते हैं। तो साथ संगत जी कहीं न कहीं उसका एक रूप अंदर होता है जो कर्मों के रूप में प्रकट होता है। तो कहते हैं कि ये भले ही इंसान है पर इसके अंदर हैवानियत छुपी हुई है। तो आइए साथ संगत जी हम सतगुरु के चरणों में आकर के साथ संगत जी वो जड़ी बूटी प्राप्त कर लें जिससे ये सब काम क्रोध लोभ मोह हैवानियत सब मूर्छा हो जाए, सब जो है सो जाएं, एकदम शून्य पॉइंट पर आ जाएं, और इसमें से दया करुणा प्रेम मानवता ये सब का जागृत हो जाए, सब जग जाए। साथ संगत जी ये अंदर का चोर जो है ये हमारे लोक और परलोक दोनों खोखला कर देते हैं, सब लूट कर हमारा मानवता को लूट ले जाता है, इंसानियत को। साथ संगत जी हमारे अंदर दया मात्र भी नहीं रह जाता है। तो इसे कहते हैं, मानव को कहते हैं कि ये राक्षस हो गया, इसके अंदर दया नहीं है, बहुत निर्दयी हो गया है। तो आइए साथ संगत जी इस तरह का जो है उदाहरण से मानव को नवाजा जाता है कि ये निर्दयी है, कठोर है, पत्थर है, क्या क्या लोग कह देते हैं। साथ संगत जी एक महात्मा जी उदाहरण दे रहे थे, मतलब कहानी बता रहे थे सत्संग में कि एक भाई साहब रोड पे चिल्ला कर रो रहे थे, सिर्फ माथा पीट पीट कर रो रहे थे, और उनके तन पे एक केवल जो है अंडरवियर पड़ा हुआ था, और कह रहे थे मैं लूट गया, मैं लूट गया, मैं लूट गया, सब कुछ मेरा लूट गया। गांव पब्लिक सब इकट्ठा हुए, क्या हुआ क्या हुआ, तो बोल रहे थे मैं सब कुछ लूट गया, मेरा सब कुछ लूट गया। तो किसी ने पूछा क्या सब कुछ लूट गया? हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ लूट गया, एक चीज बचा है। तो क्या? तो वो पिस्तौल हम तकिया के नीचे रख कर सोए थे, वही बचा है। तो सत्संग जी वो सामने से भाई साहब जो है बोले पड़ोस के कि अगर ये आप जो है पिस्तौल ही निकाल लेते उस वक्त तो सब कुछ बच जाता, कुछ भी नहीं लूटता। तो कहने का भाव बता रहे थे सत्संग जी कि मानव के अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है, और साथ संगत जी ये सतगुरु से जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या किए हैं, साथ संगत जी अगर इसका हम प्रयोग करेंगे, ये अपने बुद्धि विवेक को खोपड़ी में बंद करके रखे हैं, इसका यूज नहीं करते हैं।
तो सत्संग जी संत महापुरुष इसीलिए जगाते हैं कि तुम कोई छोटे मोटे वस्तु नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि इस शक्ति का एक बार जो है तू प्रयोग करेगा या इसको बाहर प्रकट करेगा तो सत्संग जी मानवता भी बच जाएगी, करुणा, दया, प्यार, एकता सब कुछ तेरा बचा रहेगा। जैसे कि सब दिमाग में भरा है। वो महापुरुष कह रहे थे कि तकिया के नीचे अपना पिस्टल रखे थे पर ये बच गया। तो वही बता रहे थे पड़ोसी कि अगर ये पिस्टल आप उसी वक्त निकाल दिए होते तो सब कुछ बच जाता, कुछ नहीं लूटता। तो आइए सत्संग जी, कहीं न कहीं ये हमारे ऊपर ये लागू होता है कि जो सोच विचार हमारे दिल दिमाग में है, अगर अच्छा सोच विचार है तो सत्संग जी हम इसे यूज कर सकते हैं जागने का काम, और जग गए हैं तो सत्संग जी ये सबको बचा कर रखें। ये सत्संग जी इस तरह का हमें सदगुरु से ज्ञान प्राप्त होता है कि सत्संग जी हमारे अंदर जो इंसानियत है अगर ये कहीं लूटता है तो बस इसी कारण कि हम सब कुछ अपने तकिए के नीचे यानी अपने दिल दिमाग में ज्ञान को दबा करके चुपचाप सो जाते हैं आलस में। तो आइए सत्संग जी हम संतों महापुरुषों के बीच रहेंगे तो ये हमेशा जगाते रहते हैं हमको, और जगे रहेंगे और खुद जगे रहेंगे, औरों को भी जगाने का काम करेंगे। तो सत्संग जी इंसान की यही इंसानियत है कि जगो और जगाते रहो। जैसा कि गाते हैं ना कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो सत्संग जी आइए हमारे संत महापुरुष का जो इशारा होता है, संतों महापुरुषों के बीच सत्संग जी ऐसा खुशबू प्राप्त होता है, ऐसा सत्संग जी के रग रग में ऐसा खुशबू भर जाता है कि जो करीब आता है सत्संग जी वो मुफ्त में ही उसे खुशबू मिल जाती है और वो भी सुगंधित हो जाता है। जैसे कि संत महापुरुष कहते हैं कि लाली देखन मैं चली हो गई मैं भी लाल। तो सत्संग जी ये सब उदाहरण देते हैं संत महापुरुषों को कि ऐसा खुशबूदार हो जाते हैं कि जो भी इनके पास आते हैं इन्हीं के रंग में रंग जाते हैं और इनकी ही खुशबू उन पे भी चढ़ जाती है। ये अपना संत महात्मा जो है खुशबू ही सबके ऊपर छिड़कते रहते हैं, सबको पावन पवित्र करते रहते हैं। तो आइए सत्संग जी मैं क्या हर्ज है संत महापुरुष के साथ बैठने में, संत महापुरुष के साथ रहने में कि सत्संग जी अगर ये हमारा जीवन संत महापुरुष के बीच से ही संवर जाए तो सत्संग जी संतों महापुरुषों के चरणों में एक बार प्रयास करें, आ करके अपना जीवन को व्यतीत करें। सत्संग जी ये आज की नई बात नहीं कह जा रही है, ये तो सदियों से चली आ रही है। देख रहे हैं कि जो संतों के चरणों में आया सत्संग जी उसी ने जो है परम पद को पाया और वही जो है अपने मानव जीवन का कल्याण किया और दुनिया जो है उसी का जस गा रही है। सत्संग जी देखिए ऐसी धारणा बन गई एक कि भक्तों का भजन गा गा करके लोग भक्ति करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि भक्तों का हम व्यथा गाएंगे इनकी कर्मों को तो हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। सत्संग जी कितने महान भक्त हैं जिनके कर्मों को गा करके हम अपनी भक्ति को पूर्ण करना चाहते हैं, अपने मानव जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। तो आइए सत्संग जी ठीक है गाते हैं पर अपने जीवन में एक बार तो विचार कर ही सकते हैं
कि जो गा रहे हैं क्या ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है? हम इस कर्म को नहीं कर सकते हैं, इस पर नहीं चल सकते हैं? चल सकते हैं साथ संगत जी। मानव जीवन के लिए ही संभव है, मानव ही कर सकता है साथ संगत जी। हम सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ में लगे हैं, संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त करने में, सब परिवार को सुख सुविधा देने में साथ संगत जी। पर अचानक सी ऐसी एक घटना घटती है कि सब जहें का तहें धरा का धरा रह जाता है साथ संगत जी। और साथ संगत जी हम वो नहीं कर पाते हैं जिसके लिए इस संसार में आए, इस पांच तत्व का सहारा लेकर के संसार में आए हैं साथ संगत जी। और ये कैसे जानकारी भी हो सकती है कि ये तन भी परमात्मा का है और मन भी परमात्मा का है, धन भी परमात्मा का है। इसको जो है हमको साधन मिला है संसार में, ये सब नस्वान है, यहीं के यहीं रह जाना है, साथ नहीं जाना है। तन भी साथ नहीं जाएगा, कोई साथी संगी रिश्ते नाते कोई भी साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं के यहीं छूट जाएंगे। जिन पर हम इतना नाज करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रेम करते हैं, जिनके लिए हर वक्त झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं साथ संगत जी, वो भी साथ जाने वाले नहीं हैं। ये दुनिया कहते हैं एक सफ़र है और साथ संगत जी हमारा ठिकाना यहाँ नहीं है। तो ये हरदेव वाणी का पद है कि दुनिया एक सफ़र है बंदे तेरा कहाँ ठिकाना है, कहे हरदेव कहाँ से आया कहाँ पे तुमको जाना है। साथ संगत जी जिस रास्ते से हम संसार में जब आए तो संसार के तरफ मुख करके आए, और साथ संगत जी जाते समय संसार से के तरफ पीठ करके जाते हैं साथ संगत जी। राह एक ही है, सिर्फ दिशा बदल जाता है। और साथ संगत जी वहाँ से आते हैं तो अकेले आते हैं और जाना भी अकेले हैं। पर आए किस लिए इस संसार में? क्या यहाँ सब लोगों को सताने आए, तड़पाने आए, सबसे झगड़ा करने आए, या यहाँ किसी उद्देश्य से आए? मानव जीवन का जरूर कोई न कोई उद्देश्य है। जैसे हम संसार में भी कहीं जाते हैं तो बिना काम का तो जाते नहीं हैं। तो साथ संगत जी हम जब बिना काम का नहीं जाते हैं और जब काम से जाते हैं, काम हो जाता है तब तो खुश हो वापस घर आते हैं, नहीं होता है तो निराश अपना मुंह लटकाए घर आ जाते हैं। साथ संगत जी यहाँ तो सोरस परब्बी से काम निकल जाता है, पर कहते हैं कि ये सदगुरु के दरबार में, परमात्मा के दरबार में ये कैसे सोरस लगेगा। एक छोटी सी कहानी है, साथ संगत जी की एक किताब पे पढ़ रही थी कि उसमें लिखा था, किताब पे लिखा था कि साथ संगत जी एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। तो साथ संगत जी जब उनकी मृत्यु हुई, जब वो गए राजा यमराज के दरबार में जब गए तो वहाँ पर गेट पर बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था और गेट पे पहरेदार खड़े थे। तो ये राजा जा कर के कहे कि गेट खोलो जल्दी से। क्या पहले से पता नहीं था कि इस देश में इस जगह का ये नाम का राजा का मृत्यु हो गया है, राजा आ रहा है? तो करीब पेपर का तो पहले ही पृष्ठ पर हेडलाइन लिखा होगा, पढ़े नहीं हो? कौन सा पेपर यहाँ आता है, अखबार आता है? तो साथ संगत जी पहरेदारों ने बोला कि हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, यहाँ कोई अखबार नहीं आता है। तो साथ संगत जी अंदर से आते हैं यमराज जी, तो कहते हैं कि खोल दो दरवाज़ा, और दरवाज़ा खोल करके साथ संगत जी राजा को बुलाया जाता है और राजा से कहा जाता है कि राजा
मतलब वहाँ जो है यमराज जी जो है, जो बही खाता चलाते हैं, उनसे कहे देखो थोड़ा बही खाता खोलो और देखो कि ये कितना कर्म किया है अच्छा, कितना कर्म किया है बुरा। तो सत्संग जी इनके कर्मों का फल दिया जाएगा। सत्संग जी राजा जो है कहे कि हमारे पास बहुत बड़ी मोटी रकम है, इसको ले लो और मुझे स्वर्ग दे दो, स्वर्ग में मेरी कुर्सी लगा दो। तो सत्संग जी वो सब बोले पहरदारी कि हाँ ये सब नहीं चलता है, इसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ कर्मों का ही महत्व होता है। तो सत्संग जी लिखा था कि राजा जो है किसी समय में बहुत पहले ही एक बुजुर्ग महिला को 12 आने रुपया मदद के लिए दिए थे। वही 12 आना रुपया में जो उनका पुण्य था दान का, वही सत्संग जी अब जो फल मिला। सत्संग जी इतनी कहानी याद नहीं है, पर एक बात याद हो गई कि ये वहाँ जो है कहते हैं कि जब ये शरीर छोड़कर जीवात्मा जब जाती है तो सत्संग जी वहाँ पैसे रुपया नहीं होता है पास में। वहाँ न कोई सोरस के लिए डिप्टी कलेक्टर आते हैं, न कोई परब्बी आती है। वहाँ तो सिर्फ अपने कर्म का ही हिसाब होता है, जैसा हमारा कर्म होता है उस तरह का वहाँ परिणाम निकलता है और सत्संग जी उसका फल मिलता है। तो आइए सत्संग जी क्यों न हम पहले इस बात को समझ लें कि जहाँ पे कुछ नहीं चलता है, सिर्फ कर्म का हिसाब किताब होता है, तो पहले हम अपनी कर्म को ही मतलब कि संवार लें, कर्म को ही समझ लें कि मेरा कर्म क्या है, मुझे करना क्या है इस संसार में। तो आइए सत्संग जी इस तरह का जो है हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। ये संसार में सबके पास तो है नहीं, तो सत्संग जी ऐसा ज्ञान किसी संत महापुरुष के पास ही मिलेगा, जो अध्यात्म गुरु है उसके पास ही ये अध्यात्म ज्ञान का प्राप्ति होगा। तो आइए सत्संग जी हम गुरु के चरणों में जाएं। और सत्संग जी आज देखिए हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सत्संग जी ये धरती के कोने कोने पे जा जा करके महापुरुषों को जो है यही सभी इंसानों को चेतावनी दे रही हैं कि जग जाओ और उठो, जिस उद्देश्य को लेकर के आए हो, जिस काम के लिए आए हो उसको जानो और काम करो, सजग हो जाओ। नहीं तो जिस तरह से तुम अपने घर के चारों तरफ ताला लगाए हो, सब घर में अपने सामान रखे हो, गेट वगैरह सब कुछ है, पर ये चोर कब प्रवेश कर जाएगा नहीं पता। इसके लिए तुम अपने घर में चारों तरफ जो है गेट लगा देते हो, ताले लगा देते हो कि घर की वस्तु सुरक्षित रहे। उसी प्रकार जो है अपने मन के भीतर जो है ये सतगुरु पहरेदार है, ये इसको जो है बैठा लो अपने दिल दिमाग में और ये पहरा देते रहेंगे। कोई अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं जाएगा। सत्संग जी आइए सत्संग जी ये सतगुरु आज पहरेदार देखिए, ये मन में जो है जो चोर बैठे हैं ना, इनको भगाने के लिए, ये इंसान को जगाने के लिए पहरेदार के रूप में ये हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज संसार में अवतरित हुई हैं। सत्संग जी क्यों ना हम इनके चरणों में चल करके प्रणाम करके और सत्संग जी हम भी अपना नामकरण करा लें कि ये हमारे मन पे भी पहरा देती रहे, ये हमारे दिल पे भी इनका पहरा हो जाए, ये हमारे दिल में भी पहरा देते रहे कि हमेशा चेतना जो है जगी रहे और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वंचित हो जाए। ये हमारे इंसानियत को लूट कर ना ले जाए, हमारी मानवता को लूट कर ना ले जाए, हमारे अंदर प्रेम दया करुणा इन सब गुणों को कभी
लूट करके न ले जाए सत्संग जी। तो हम सतगुरु माता के चरणों में प्रणाम करें, दंडवत करें और प्रार्थना करें, हे सतगुरु माता हमेशा इस दिल दिमाग पे पहरा देते रहना, अपने चरणों में लगाए रखना, ताकि आपके सिवा इस दिल दिमाग में कोई आने ना पाए। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।